हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन के सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम tan x का, cot x का, sec एंड cosec का हम लोग इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम tan cot ये सब का इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। आपको इंट्रो में ही बताए थे, जब हम इंट्रो आपको पढ़ाए थे तो उसमें एक स्टैंडर्ड लिस्ट दिए थे वहाँ पे, है ना, कि जो भी लिस्ट था वहाँ उसमें आप देखे थे कि क्या था, सिर्फ साइन और कॉस आया था। बाकी जो आपका tan, cot, sec और cosec उसका हम रिजल्ट वहाँ पे आपको बता दिए थे, है ना, कि चलिए कहीं अगर क्वेश्चन में यूज आ गया तो वो कर लेते हैं। बट वो आया कैसे था, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या था। तो देखिए इंटीग्रेशन, इसको भी ले ही लेते हैं, साइन को भी। साइन का कितना था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या था, साइन एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे होता है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स, ये भी देखेंगे कि ये किस तरह से होता है लॉग साइन एक्स। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, लॉग ये आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है। या इसका एक और रिजल्ट होता है आपका लॉग ये आपका टेन पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2 और प्लस सी। और ये भी कैसे होता है, ये दोनों रिजल्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट आपका बच रहा है सेक के बाद कॉसेक। ये 6 नंबर नंबरिंग कर दीजिए इसका 1 2 और 6 जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। ये जो होता है ये लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी होता है। या फिर इसका एक और रिजल्ट होता है लॉग टेन एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो आज के डिस्कशन का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है आपका, ये tan, cot, sec और cosec, इसका इंटीग्रल हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग tan से शुरू करते हैं और देखते हैं कि tan का इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मेरे पास है कि tan का इंटीग्रेशन आप बताइए कि क्या होगा, है ना। अब आ जाइए, अब जब सब्स्टिट्यूशन हम सीख चुके हैं तो अब सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प लेने वाले हैं कि देखिए किस तरह से सब्स्टिट्यूशन से हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। अब आपको मालूम है कि tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब आ जाइए इंटीग्रेशन में, इस सब्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में ही आपको एक फॉर्म बताए थे क्या, कि इस तरह से कि अगर कोई भी फंक्शन नीचे में गिवन है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, तो इसको हम क्या करते थे, t मान लेते थे, यानी fx को हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर लेते थे। बस वही है यहाँ भी देखिए, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है ना, जो कि ऊपर में है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन यहाँ से पुट कर लेंगे, t इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसको t पुट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dt बाई डी एक्स। कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ से आपको हटाना किसको है, साइन एक्स डी एक्स को, तो माइनस को आप इधर ले लीजिए, तो माइनस डी टी इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, इसके जगह पे माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर ले लेंगे और कॉस को टी माने थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाइए, ये माइनस 1/t है ना, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, log t प्लस सी, log ये माइनस log और t क्या माने थे, t आपका है cos x, t यहां से क्या हो जाएगा, cos x और प्लस c। अभी यहां पर आप देखें क्या है, आप तो यहां बताए कि tan का क्या होता है, log sec x प्लस c होता है ना। मगर अभी जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस लॉग
कॉस एक्स, है ना। आ जाते हैं यहाँ तक भी पहुँच ही जाते हैं। देखिए क्या है, यहाँ माइनस लॉग कॉस एक्स है ना। अब देखिए यहाँ से, अब इसको सेक बनाना है तो आपको ये रिजल्ट तो पता ही है ना, कि कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/सेक लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस लॉग, और सेक को हम, कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/सेक एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस सी। अब आ जाइए, अब एक रिजल्ट आपको मालूम होगा लॉग का, है ना। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉग a/b अगर हो तो इसको हम लॉग a और माइनस लॉग b लिख सकते हैं, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी, लॉग का जो प्रॉपर्टी है हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग a क्या है आपका, 1 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, log 1 माइनस, और बाहर में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और log sec x, ये क्या हो जाएगा, log sec x और प्लस c। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो जब log 1 का वैल्यू यहाँ पर 0 रख दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका log sec x प्लस c। तो यही तो हमको लाना था ना, ठीक है। बस ये रिजल्ट है ना, आ गया। यहाँ से यहाँ माइनस दिख रहा था, ये भी माइंड में अगर रखते कि चलिए हमको माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से ये सब मालूम होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ है। यहाँ से ये रिजल्ट आने के बाद ये सब करना बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो हमको चाहिए था, लॉग कॉस आया था मेरा, हमको लॉग सेक चाहिए था, ये अप्लाई किए, माइनस भी आपका हटा और जो चाहिए था वो आ भी गया, ठीक है। तो ये है आपका मेथड कि किस तरह से हम tan का इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अभी इसको करने का एक और तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं, एक तो ये रिजल्ट दे दिया है ना। अब हम लोग डायरेक्ट सेक एक्स पे ही आते हैं, है ना, कि देखते हैं यहाँ से सेक एक्स कैसे। यहाँ अभी क्या था, कॉस था, कॉस को हम सेक में बदल के तब सेक तक पहुंचे थे, है ना। अब डायरेक्ट हम सेक पे ही आते हैं, कैसे, देखिए यहाँ से अभी आपके पास tan है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan x इंटू सेक एक्स बाई सेक एक्स, है ना। सेक से मल्टीप्लाई करके सेक से डिवाइड कर लीजिए, है ना। सेक सेक आपका कैंसिल होगा, वापस से क्या है आपके पास, tan x है। तो यह काम हम कर सकते हैं, है ना। अब आ जाइए, ये कर दिए। अब इसके बाद फिर वही फॉर्म है, देख रहे हैं नीचे में आपका fx है, और इसका डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू tan होता है। तो जब सेक इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन सेक इंटू tan ऊपर में दिख रहा है ना। बहुत सिंपल सा टर्म है यहाँ पे। फिर क्या कीजिएगा, यहाँ से पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू सेक एक्स, है ना। जैसे ही आप यहाँ से t इज इक्वल टू सेक एक्स पुट किए, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dt बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये सेक एक्स इंटू tan x। अब देखिए यहाँ से सेक इंटू tan इंटू डी एक्स चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ से dt क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये सेक x इंटू tan x इंटू डी एक्स, ठीक है, हो गया। अब आ जाइए फिर क्या हो जाएगा, यहां से आ जाइए, सेक इंटू tan इंटू डी एक्स, इसके जगह पर हम क्या यूज कर ले, dt, और नीचे क्या है आपका, सेक को t माने थे, है ना। अब ये कितना के बराबर हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। फिर देखिए t क्या माने थे, सेक x, तो log t के जगह पर सेक x प्लस c हो गया। तो ये भी मेथड है आपके पास, यहां से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि tan का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log sec x प्लस c होता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब जब tan का सीख चुके हैं तो अब cot के लिए क्या कीजिएगा, cot के लिए आपको मालूम है क्या होता है, cos बाई साइन होता है ना। अब इसको t मानेंगे, है ना, साइन को t मान लीजिएगा यहाँ से, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में गिवन है। उसके बाद क्या आएगा आपका 1/t का फिर वापस से log t, और t क्या माने हैं, साइन माने हैं, तो cot का क्या हो जाएगा, log sin x हो जाएगा, ठीक है। आसान है ये। चलिए अब हम लोग, तो इस तरह से आपका tan का हो गया, cot का आप खुद से प्रैक्टिस कर ले। अब हम लोग देखते हैं sec x का क्या होगा। अब हम लोग को इंटीग्रल फाइंड आउट करना है sec x का, है ना।
सेक एक्स डी एक्स का। क्या होता है इसका? log sec x प्लस टेन एक्स होता है। अब आ जाइए यहां से, देखिए अब एक काम करते हैं, यहां से ये sec x है आपका, इसमें इंटू कर लेते हैं हम sec x प्लस टेन एक्स से, और फिर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अभी लास्ट स्लाइड में क्या किए थे हम, यहां पर देखिए, जैसे टेन का फाइंड आउट करना था तो सेक से इंटू करके सेक से डिवाइड कर दिए। ऐसा करने से क्या हो गया, ये ऐसे फॉर्म पे आया जो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया है ना, ये आपका एफ एक्स हुआ और ये एफ डैश एक्स मिल गया है ना। तो यही काम हम सेक के साथ भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर में सेक प्लस टेन से इंटू कर ले रहे हैं और फिर इसी से हम डिवाइड कर लेते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, है ना। ऐसा करने का बेनिफिट ये हुआ कि आपको मालूम है, अभी देखिए इसको इंटू कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर और ये सेक इंटू टेन। तो अब देखिए यहां से टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन, यानी जैसे ही आप ये काम किए है ना कि सेक प्लस टेन से मल्टीप्लाई और सेक प्लस टेन से डिवाइड किए, ये ऐसे फॉर्म में आ गया जहां से आपको इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो गया। और कौन से फॉर्म पे आ गया, ये फॉर्म पे, है ना। इसीलिए पहले हम लोग क्या किए, ये सब फॉर्म सीखे, है ना। अगर डायरेक्ट ये सब बताना शुरू करते तो क्या होता, कंफ्यूजन हो जाता, नहीं समझ में आता, है ना। इसीलिए ये एक सीरीज चल रहा है ना। अगर इस सीरीज को वन बाई वन, ये लेक्चर 5 है ना, इससे पहले 4 लेक्चर आपका हो चुका है ना। अगर ये सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि सब्स्टिट्यूशन में आपको कहीं कोई परेशानी होने वाला है। अगर 1 बाई 1 सारा लेक्चर अगर आप फॉलो करते जा रहे हैं तो आपका इंटीग्रेशन आपके कमांड में होगा, ठीक है। तो चलिए, तो इस फॉर्म पे ये क्या हो गया, सेट हो गया। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जब ऐसा सेट हो जाता है आ गया तो इसमें हम क्या करते थे, एफ एक्स को पुट करते थे, है ना, टी। तो यहां से देखिए हम किसको टी पुट कर लेंगे, आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी पुट कर देंगे। अब यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये डी टी बाई डी एक्स, सेक का क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आ जाइए यहां से, ये आपका डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक काम कीजिए, यहां भी सेक दिख रहा है आपको और यहां भी सेक दिख रहा है। एक्चुअली हमको ऐसा बनाना है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो यही चीज आता। अगर नहीं किए हैं तब यहां से इस तरह जो है वैसा लेके आइए। तो यहां से हम सेक एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स और प्लस सेक एक्स, ठीक है। और एक काम कीजिए, यहां से डी एक्स से भी मल्टीप्लाई कर ही लीजिए, ये आपका इधर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये ऐसे फॉर्म पे आ चुका है जहां से हम सबको रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। अब आ जाइए, देखिए ऊपर में क्या है, सेक इंटू टेन प्लस सेक एक्स डी एक्स। इस पूरे के जगह पर हम किसको सेट कर सकते हैं, डी टी को कर दिए, नीचे में टी, इसका इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी। अब आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका लॉग टी क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को माने थे और ये प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट निकल के आया, क्या कि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसका जो सेकेंड रिजल्ट था, एक और रिजल्ट हम आपको बताए थे, क्या था वो कि देखिए ये जो सेक एक्स डी एक्स होता है ये कितना के बराबर होता है, लॉग 10 पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2 के भी होता है, ठीक है ना। कहीं पर ये भी रिजल्ट आपका बुक में कहीं यहां से भी आंसर लिखा होता है, कभी इससे भी आंसर लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे आ गया। तो चलिए अभी इस चीज को भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। अब आ जाइए, आपका यहां क्या है, देख रहे हैं कि सेक एक्स का क्या आया, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स आया है। तो चलिए देखते हैं क्या आया है आपका सेक एक्स का लॉग सेक एक्स और प्लस टेन एक्स और प्लस सी, यही आया है ना। अब इससे हमको फिर पहुंचना है लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 पे। तो आइए
देखते हैं क्या है, लॉग सेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1/cos x, और tan को क्या लिख सकते हैं, sin x/cos x, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब आ जाइए फिर, ये आपका log, और यहां एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, cos x, और ये 1 + sin x। ओके, अब आ जाइए यहां से। अब यहां पर कुछ हाफ एंगल का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, है ना, सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला कुछ यहां पे यूज करेंगे। देखिए क्या होता है, ये जो sin x होता है ये कितना के बराबर होता है, 2 sin x/2 और cos x/2 के, है ना। क्योंकि अगर sin 2x होता तो क्या होता, 2 sin x cos x, तो अगर यहां x है तो इधर x/2 और x/2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो cos x जो होता है ये होता है cos स्क्वायर x/2 और माइनस sin स्क्वायर x/2 के, है ना। cos 2x जो होता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यहाँ cos x है तो ये cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 होता है। तो यही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ये आपका log और 1 है, क्या है यहाँ पे 1 है, 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं, ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर x/2 और प्लस sin स्क्वायर x/2 जो होता है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस 1 के लिए हम cos स्क्वायर x/2 और प्लस sin स्क्वायर x/2 यूज कर सकते हैं, और sin के लिए 2 sin x/2 और cos x/2 ऐसा यूज कर सकते हैं, है ना। cos है, ये आपका cos होगा, cos x/2। बाई में आ जाइए, देखिए यहां क्या है, cos x है, cos x के लिए अभी बताए क्या यूज करना है आपको, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, है ना। अब ये करने के बाद अब जो आपका ऊपर वाला जो टर्म है उसको क्या लिख सकते हैं आप, cos x और प्लस sin x का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पे ये सेट हो चुका है। तो यहां से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि ये cos x/2 और प्लस ये sin x/2 का स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे में क्या है देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो यहां से हम a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म पे इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां से ये sin x/2 हो जाएगा, और फिर ये आपका cos x/2 और माइनस sin x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, cos x/2 प्लस sin x/2, और नीचे में cos x/2 माइनस sin x/2 बचा, ठीक है। अब देखिए यहां से हमको पहुंचना है tan पे। अब देख रहे हैं कि जो टर्म्स आपके पास बचा है वो क्या है, cos x/2 sin x/2, है ना, यहाँ cos x/2 माइनस sin x/2, tan लेना है। तो tan को आपको मालूम है कि sin बाई cos क्या होता है, tan होता है। तो आप इसके ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड कर लीजिए cos x/2 से। तो चलिए यहाँ पर हम cos x/2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाहर में आपका log है तो log भी लिख ही लीजिए, है ना। अब आ जाइए यहाँ, इसको हम ये cos x/2 और प्लस sin x/2 है, और यहां हम cos x/2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब यहां डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा आपको। ये क्या है, cos x/2 और माइनस sin x/2, और इसको भी डिवाइड कर लीजिए cos x/2 से, और ये प्लस c, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका log है ना। अब इसको अलग अलग लिखिए, cos बाई cos कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये sin बाई cos tan x/2 हो जाएगा, फिर नीचे में ये cos बाई cos 1 और ये sin बाई cos tan x/2 प्लस c, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से फिर आपको एक फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, क्या, कि tan a प्लस b जो होता है वो कितना के बराबर होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b के बराबर होता है ना।
कि tan a प्लस बी जो होता है वो आपका tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b के बराबर होता है। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। तो ये जो 1 है, 1 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, आपको मालूम है कि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4। तो 1 के जगह पर अब हम यूज कर लेंगे यहाँ से क्या, इस फॉर्म पे हमको सेट करना है। क्यों, क्योंकि हमको जो फाइनल रिजल्ट लेके आना है वो क्या, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, यानी इस फॉर्म पे मेरा रिजल्ट आना है, tan a प्लस b के फॉर्म पे, है ना। तो अब आ जाइए यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए ये log 1 के जगह पर हम लोग लिख लेंगे tan पाई बाई 4 और प्लस यहाँ से tan x बाई 2 बाई 1 माइनस, अगर ये tan x बाई 2 के साथ अगर 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है tan x बाई 2 पे, बिल्कुल, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan पाई बाई 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका tan पाई बाई 4 और इंटू tan x बाई 2 है ना। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये आपका log, देखिए tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस b यानी पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 और प्लस c, ठीक है। तो यही आपका रिजल्ट हुआ, है ना। एक क्या था, सेक का जो इंटीग्रल था आपका वो क्या था कि log sec x प्लस tan x, और दूसरा रिजल्ट इसका क्या है, log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं कि दोनों रिजल्ट कैसे आया, है ना। अब चलिए, अब नेक्स्ट है आपका सेक के बाद अब cosec x है ना, कि cosec का इंटीग्रल हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है इंटीग्रल आपका cosec x dx, ठीक है। इसका क्या होता है, log cosec x माइनस cot x और प्लस c, है ना। और दूसरा रिजल्ट इसका क्या होता है, log tan x बाई 2 होता है और प्लस c। तो जिस तरह से हम लोग sec x का फाइंड आउट किए थे कि sec प्लस tan से मल्टीप्लाई और sec प्लस tan से डिवाइड, वही काम आपको यहां करना है कि cos x माइनस cot से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई, और cos x माइनस cot से आपको डिवाइड कर लेना है। जैसे ही ये कीजिएगा क्या हो जाएगा, cosec x और ये आपका cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई और फिर cosec x माइनस cot x से डिवाइड। अब देखिए क्या हो जाएगा, cosec का डिफरेंशिएशन ये आपका होता है माइनस cosec x इंटू cot x माइनस cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर, तो ये प्लस cosec स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से आप दोनों में देख रहे हैं क्या दिख रहा है आपका, cosec स्क्वायर, तो आप यहाँ से cosec स्क्वायर कॉमन, सॉरी स्क्वायर नहीं, cosec x कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका cosec x, और यहाँ माइनस है तो माइनस cot x। बात समझ पा रहे हैं। तो क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद इसको आप t मान लेंगे, ठीक है, और t मान के आपका ये रिजल्ट आ गया है, ठीक है। आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब आ जाइए, अब ये tan x बाई 2 कैसे आया, है ना। तो tan x बाई 2 के लिए देख लीजिए यहाँ से, ये क्या है आपका log cosec x, cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन एक्स, माइनस cot को क्या लिख सकते हैं, cos x बाई साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अब यहां से आप एलसीएम अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, है ना, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x। फिर देखिए यहां से ये प्लस सी ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस cos x, है ना, कितना के बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 के। अगर यही 1 प्लस होता तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 के बराबर होता है। तो चलिए यहां से ये आपका क्या है, 1 माइनस cos x है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे में देखिए साइन x है, तो साइन x का सब मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका 2 साइन x बाई 2 एंड आपका cos x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं log साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2 log
tan x बाई 2 प्लस सी। ठीक है ना, ये काम आप लोग को खुद से एक बार कर लेना है। ठीक है ना, क्या है एक्चुअली एक तरह से मान के चलिए तो ये एक तरह का क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ ही डील कर रहे हैं, है ना। बस ये सब फॉर्म आपको याद रखना है, प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरह से ये सब आता है, तो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। एक सॉल्व करने का मेथड आपके पास है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन लेने वाले हैं सब इसी पे बेस्ड है आपका, है ना। जो tan, cot, sec और cosec जो हम लोग अभी डील किए, बस उसी पे बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। अब देखिए क्या है आपका इंटीग्रेशन, यहां से फाइंड आउट करना है। क्या है वो इंटीग्रल रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है ना। अब देखिए ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आसानी से रिजल्ट आपके पास होगा। देखिए यहां से इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x कितना के बराबर होता है, 2 माइनस है तो साइन होगा, माइनस के लिए साइन होता है, तो ये 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x है तो ये 2 कॉस स्क्वायर x dx के बराबर होगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल एंड साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, तो रूट के अंदर आपका tan स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा वो tan x dx। और अभी अभी देखे कि tan का क्या होता है log sec x प्लस सी। बस रिजल्ट आपको tan cot sec और cosec का अगर याद है, बस क्या करना है यहां से जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला लगता है लगाइए, रिजल्ट आपके पास है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको इवेलुएट करना है, फाइंड करना है इंटीग्रल यहां से कि dx बाई, सेम क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, वहां बाई में था यहाँ एक ही टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं, फॉर्मूला तो वही है मेरे पास, है ना, कि आपका रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x, माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, कितना के बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, आप यहां से 1 बाई रूट 2, ये रूट के अंदर 2 है ना, तो ये रूट 2 को आप बाहर लीजिए, साइन पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रूट से वो बाहर निकलेगा तो 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, 1 बाई साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन आपको मालूम है भी नहीं, है ना, ये स्टैंडर्ड लिस्ट में है आपके, है ना। तो क्या करें यहां से, फिर तो नहीं है तो ये बात तो हमको मालूम है ना कि 1 बाई साइन जो होता है वो क्या होता है कोसेक एक्स होता है, क्या होता है कोसेक एक्स होता है ना, और इंटू dx। अब आ जाइए, अभी अभी देखें कि कोसेक एक्स का क्या होता है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है या फिर log tan x बाई 2 होता है। तो जो आपका दिल करे यूज कर लीजिए, हमको तो कम लिखने में मजा आता है ना, तो हम शॉर्ट वाला रिजल्ट ही यूज करने वाले हैं, क्या log tan x बाई 2 प्लस सी, या फिर log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस ये मालूम होना चाहिए आपको, है ना, बात समझ में आ रही है ना, क्या ये मालूम होना चाहिए कि रिजल्ट क्या होता है, कोसेक एक्स का क्या होता है log tan x बाई 2। अभी अभी जस्ट देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ये सब क्वेश्चन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में भी किए थे, है ना। अगर ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर अभी नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट से जाके वहां से एक बार ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए, वो एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है। बस ये टर्म्स क्या था ऊपर में था, ऊपर में क्यों रखे थे ताकि वहां डायरेक्ट आपको साइन और कॉस ही मिले, यहाँ नीचे में है ना, डिनोमिनेटर में है, तो अगर साइन कॉस मिलता है तो ये फिर चेंज हो जाएगा आपके किसमें सेक और कॉसेक में, है ना। तो उस वहां पे क्या था ट्रांसफॉर्मेशन में, वहां पर ये नहीं बताया गया था आपको, ऐसे तो लिस्ट हम लिख ही दिए थे ना कि tan cot sec का क्या होता है, मगर क्या है जो क्वेश्चन जहां पे सेट होना है वहीं पे सेट किया गया है इस तरह से ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो, है ना। अब यहाँ डिनोमिनेटर में नीचे में गिवन है, तो यहां से अगर ये कॉस या साइन आता है तो फिर इसको हम सेक या फिर कॉसेक में चेंज कर लेंगे। अब मेरे पास उसका रिजल्ट भी मालूम है और आसानी से उसको अप्लाई कर लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये 1 प्लस साइन है ना, ये 1 प्लस साइन के साथ हम क्या करें, है ना। एक तो ये रूट में भी है, किसमें है रूट में है, तो एक काम हम यहां से कर सकते हैं कि इसको जैसे अभी cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर सकते हैं, है ना।
और फिर साइन को 2 sin x/2 cos x/2 कर लेंगे, मगर उससे क्या परेशानी हो जाएगा। फिर से देखिए ये 1 बाई ऐसा है ना, हम बोल रहे हैं यहाँ से कि इसको आप ऐसा यूज कर लीजिए cos स्क्वायर x/2 अब प्लस साइन स्क्वायर x/2 अब प्लस 2 sin x/2 और cos x/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाई रूट अंडर, देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर रूट आपका हटा, तो ये क्या बच गया, है ना, ये cos x/2 और प्लस साइन x/2 ये आ गया। ये तो और मुश्किल हो गया, इससे तो बेटर यही था, है ना, कि यहाँ रूट दिख रहा है, हम उसको कुछ रेशनलाइज जैसा कुछ करके सेटिंग करके उसका कुछ कर सकते थे। इसका आप क्या करें, इससे भी मुश्किल आपका ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तब क्या करना है यहाँ से, तो देखिए जब इस तरह से साइन में हो आपका, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में ये बात बहुत डिटेल में बताए थे, एक बार देख लीजिएगा ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो प्लेलिस्ट से जाके आप, है ना। क्या है, जब इस तरह से हो तो आपको मालूम है कि आपके पास रिजल्ट इसका आपका मालूम है कि cos x का क्या होता है या फिर 1 माइनस cos x का क्या होता है। इसका आपका प्लस में है तो cos स्क्वायर x/2 होगा, और इसका 2 माइनस है तो साइन स्क्वायर x/2, ये रिजल्ट आपको मालूम है ना। तब इस यहां से इस पर कैसे पहुंचा जाए, है ना। तो आपको मालूम है कि साइन को cos में हम कैसे बदल सकते हैं, वही π/2 माइनस करके, है ना, वहां से हम पहुंच सकते हैं। तो चलिए यही काम हमको यहां पे करना पड़ेगा। क्या है यहां देखिए dx बाई साइन x है ना, तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए 1 प्लस cos 90 माइनस x, है ना। cos 90 माइनस x क्या होता है, साइन x होता है, तो आप साइन x को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस x लिख सकते हैं। तो अभी यहां पर देखिए कि 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 के बराबर होता है। तो यहां से ये फिर क्या हो जाएगा, ये आपका dx बाई, आप यहां से लिख सकते हैं इसको 2 cos स्क्वायर x/2, यानी यहां पर जो आपका ये एंगल है ये हाफ हो जाएगा। तो हाफ होगा तो π/2 का हाफ कितना होगा, π/4, यानी 90 का 45 हो जाएगा, हाफ होगा तो माइनस ये x है तो ये कितना हो जाएगा x/2। अब तो आसान है, यहां से देखिए 2 है ना, कोई बात नहीं है, रूट से ये बाहर निकल जाएगा रूट लेते हुए। अब यहां से स्क्वायर से रूट आपका हटा तो ये क्या हो जाएगा cos, ये आपका π/4 माइनस x/2। अब देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, यहां से 1/√2 1/cos क्या हो जाएगा आपका सेक x हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक आपका x की जगह पर क्या है π/4 माइनस x/2 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए फिर आपको मालूम है कि सेक x का क्या होता है ना, अभी बताया गया आपको क्या, कि 1/√2 log और सेक x प्लस tan x, तो यहां से क्या हो जाएगा सेक, ये आपका π/4 माइनस x/2 प्लस ये आपका tan π/4 और माइनस x/2 और प्लस c, ठीक है। अब एक चीज यहां पर एक चीज और माइंड में रखिए, देखिए यहां x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 माइनस 1/2 है ना, कितना है बाई में 2 है माइनस के साथ। तो एक आपको ये चीज तो बिल्कुल नहीं भूलना है, बस इसी के वजह से आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो कहां जाता है आपका डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। बस अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2√2, या एक काम कर सकते हैं आप यहां से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, या चलिए ऐसा ही रहने देते हैं माइनस, है ना। अब देखिए अब ये √2 से ये 2 कटेगा आपका कितना बार में, √2 बार में, क्योंकि 2 जो होता है वो √2 इंटू √2 होता है ना। अब आ जाइए, यानी कहने का मतलब यहां से आपके पास क्या बच रहा है -√2 बच रहा है, ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा -√2 और ये आपका log सेक ये π/4 माइनस x/2
और प्लस 10, ये π/4 माइनस x/2 और प्लस c आपका फाइनल आंसर हुआ। तो देख पा रहे हैं, बस क्या है, हमको ऐसे फॉर्म पे लेके आ जाना है जहां से उसको हम इजीली ट्रांसफॉर्म कर सके और फिर जो मेरा स्टैंडर्ड जो आज का जो ये 4 लिस्ट था उस पे आए और वहां से उसको हम इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। sin x बाई 1 प्लस sin x। अब देखिए यहां से ऊपर में आपका क्या है, साइन है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, 1 बाई साइन था। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं आप, यहां से साइन है नीचे में, अभी क्या है, ये ऐसे फॉर्म पे है जहां से इंटीग्रेशन इसका थोड़ा मुश्किल है ना। अब मुश्किल है तो उसको आसान बनाना पड़ेगा, इसीलिए तो ये सब किया जा रहा है ना। सब्स्टिट्यूशन करने का पर्पस ही क्या है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स है ना, एक जटिल सा फॉर्म आपको गिवन होता है ना, उसको क्या करते हैं, एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन देते हैं आप और उसको एक सिंपल से फॉर्म में लेके आ जाते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करके लेके आ जाते हैं जहां से इंटीग्रेशन उसका बहुत ही आसान हो जाता है। यही पर्पस है मेरे सब्स्टिट्यूशन का, है ना। तो चलिए देखिए यहां से, अब यहां से एक काम कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब बाई में क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा है। अब आ जाइए, अब यहां से इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स बाई ये रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। यहां पर थोड़ा सा हमको सेटिंग करना पड़ रहा है इसका, ये ऐसे फॉर्म में आ जाए जहां से हम इसका इंटीग्रल आसानी से फाइंड आउट कर ले। अब देखिए, अभी आपको देखे आप कि अगर सपोज ऊपर में x है और नीचे में रूट x है, तो इससे हम रूट x टाइम्स इसको कट कर सकते हैं। तो सेम चीज यहां भी है, ये जो आपका पूरा जो टर्म्स है ये कैंसिल होगा इससे कितनी बार में, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स टाइम, है ना, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा, देखिए रूट ओवर 1 प्लस ये साइन एक्स डी एक्स माइनस, और यहां से रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। जो काम यहां करना है ना, यहां अभी कीजिएगा। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन किए यहां पे, देखिए यहां से यही है ना, इसका रिजल्ट यहां आपके पास है। ठीक है, अगर यही चीज ऊपर होता तो क्या हो जाता, cos π/4 माइनस x/2, यानी ये नीचे ना रह के ये कहां रहता, आपका ऊपर में ही रहता कि cos π/4 माइनस x/2 ऐसा होता, और cos का इंटीग्रेशन साइन, फिर यहां क्या करना था, x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड कर लेना था। यानी कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि इसको अब आप खुद से ही कर लीजिए। ठीक है ना, जो भी रिजल्ट है आपके सामने है, इसका आप अलग से कर लीजिए। ऐसा कीजिए, इसको आप i मान लीजिए, इसको i1 और इसको i2। i1 का अलग से इंटीग्रेशन कीजिए, i2 का अलग से कीजिए, और फाइनली इसको इक्वेशन 1 मानिए, या i तो माने ही हुए हैं। अब i1 को आपको फाइंड आउट करना है, तो यहां से रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, है ना, अभी बता चुके कैसे करना है। i2 का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। फाइनली आप क्या कीजिएगा, फ्रॉम 1, है ना, फ्रॉम 1 से जो i का वैल्यू होगा वो क्या होगा, i1 माइनस i2, बस दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको आप माइनस कर लीजिएगा। तो यही है आपका मेथड फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, यहां से इवेल्युएट करना है आपको dx बाई a साइन x और प्लस b cos x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस पे अक्सर आपका एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में रहता ही है। अब यहां से देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे। देखिए यहां से क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए ये एक फॉर्म है कि a साइन x प्लस b cos x। अब आ जाइए, सपोज अगर आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका ये एंगल मान लेते हैं हम अल्फा। ठीक है ना, अगर इसके एक साइड को अगर हम a मानते हैं और दूसरे साइड को b मानते हैं, तो आपको मालूम है इसका जो हाइपोटेनस होगा ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट, ये आपका राइट एंगल है ना।
ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए। अब यहां से अगर हम साइन अल्फा निकालें तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। साइन अल्फा, साइन क्या होता है, अपोजिट और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कॉस अल्फा यहां से अगर निकाला जाए तो कॉस अल्फा क्या होता है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रेशियो होता है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये भी हो सकता है। अब कोई ज़रूरी है कि हम ए यही माने और बी यही माने, ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसा मान लें, है ना। ये अल्फा है और यहां हम बी रखें और यहां ए रखें। ठीक है, मान सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही मानना है। बट ये तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ही, है ना। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, फिर अगर यहां से अगर आप अब साइन अल्फा फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बाई रूट ओवर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कॉस अल्फा अगर यहां से फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए। अब ये जब समझ में आया है ना कि अगर ऐसा होगा तो ये सब पॉसिबिलिटी है आपके पास। अब आ जाइए यहां से, अब देखिए क्या करना है। अब यहां भी आपको ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ए और बी। तो एक काम कीजिए आप यहां से, है ना, ये जो टर्म है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हम यहां पे ऐसा कर लेते हैं कि यहां पे ए में हम डिवाइड कर लेते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और यह क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस, और यहां बी के साथ भी यही कर लीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब आ जाइए। जब यहां पर आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई भी कर लेना पड़ेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो अभी देखिए बाहर में क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इंटीग्रेशन। अब आ जाइए, अब ये रिलेशन आप देख रहे हैं यहां पर, एक ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो अब आ जाइए यहां पर ए बाई है ना, तो ए बाई इसके लिए क्या, अगर इसको यूज करते हैं तो साइन अल्फा हो जाएगा और इसको यूज करते हैं तो कॉस अल्फा हो जाएगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि यहां से दो आंसर आ सकता है आपका। अगर एक इस फॉर्म पे अगर आप रखते हैं कि साइन ए प्लस बी के फॉर्म पे अगर रखते हैं तो आपको मालूम है साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। और उसके बाद फिर आपका ये जो कॉस वाला है कि कॉस प्लस में है तो है ना, दो यहां प्लस है, तो ये जो कॉस का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ये जो आपका फॉर्म है ये दोनों पे सेट हो सकता है। ठीक है ना, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आंसर आप अगर कॉस में रखते हैं तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, सेक होगा, और सेक का रिजल्ट आपको मालूम है। अगर साइन में रखते हैं तो कोसेक होगा और कोसेक का भी रिजल्ट आपको मालूम है ना। तो आपकी मर्जी है, यहां से आप इस दोनों में से किसी भी रिजल्ट के साथ आप जा सकते हैं, है ना। हमको तो अच्छा यही लगता है ना, हम इसके साथ जाना चाहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अगर उसके साथ जाना है तो चलते हैं। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1/, तो इसके साथ नहीं जाना है तो इसको हम हटा लेते हैं। बात मगर आप समझ चुके होंगे कि हम यहां से दोनों काम कर सकते हैं, है ना। अब आ जाइए, ये आपका dx है, ओहो चल अब मीठी जा, तो आ जाइए यहां से dx। अब आ जाइए ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना के बराबर है, कॉस अल्फा। अल्फा कहां से मान के आए हैं, अल्फा माना हुआ चीज है, हम उसको हटाएंगे बाद में। ठीक है, पहले समझ लेते हैं हम इसको किस तरह से सेट करेंगे। कॉस अल्फा और यहां से ये आपका साइन एक्स प्लस ये आपका बी बाई इसके जगह पर आप क्या यूज कर लीजिए, साइन अल्फा यूज कर लीजिए। ये आपका साइन अल्फा एंड कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से 1/, ये आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इंटीग्रेशन। अब देख पा रहे हैं यहां से साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस एक्स साइन, है ना, इसी फॉर्म पे है। देखिए ये साइन पहले है यहाँ लिखा हुआ, तो मल्टीप्लीकेशन में इधर उधर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका ये जो फॉर्म है इसको ए मानिए और अल्फा को बी मानिए, तो साइन ए कॉस बी प्लस फिर देखिए यहाँ कॉस ए, है ना, एक्स को आप ए ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे और अल्फा को बी, है ना, अल्फा को क्या बी, ये आपका ए है। तो देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका ये dx बाई साइन ए प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा साइन और क्या हो जाएगा यहां से x प्लस अल्फा, है ना, साइन x प्लस अल्फा। अगर यही ये टर्म हम लेके आए रहते, इसको अगर यूज किए रहते जो अभी हम यहां पे साफ किए हैं, तो वो क्या रिजल्ट देता हमको cos a माइनस बी, है ना, क्या देता है यहां पर cos x माइनस अल्फा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, अब आपको मालूम है कि 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन जो आपका होता है वो क्या होता है cos x होता है ना। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये बाहर में जो आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये जो रिजल्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा cos x प्लस अल्फा, cos x ये आपका x प्लस अल्फा और इंटू dx है। अब यहां से आप जो है फाइनल आंसर लिख लीजिए। cos का आपको इंटीग्रेशन मालूम है क्या होता है, ये 1 बाई रूट ओवर जो बाहर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आ जाइए cos का क्या होता है लॉग, है ना, tan x बाई 2 वाला यूज कर लीजिए, है ना, cos x माइनस cot x, इतना लेंदी लिखने का जरूरत नहीं है, हम यहां से tan x बाई 2 का रिजल्ट यूज कर लेते हैं। तो ये tan x बाई 2 यानी x प्लस अल्फा बाई 2 इसको यूज कर लेते हैं और प्लस c, तो यही आपका आंसर होगा। अब एक चीज और, अल्फा यहां से माना हुआ चीज है ना, अल्फा को हम एक ट्रायंगल बनाए यहां से और अल्फा को मान लिए कि ये एंगल यहां से अल्फा है। तो अब अल्फा को हटाएंगे कैसे, अब कहीं से भी हटा सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, या फिर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। एक काम करते हैं यहां से, अभी देखिए यहां से अगर आप tan अल्फा निकालते हैं तो tan अल्फा कितना हो जाएगा b बाई ए, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स, छोटा सा टर्म b बाई ए, ये यूज कर लीजिए। तो यहां पर लिख दीजिएगा ये बात जरूर कि यहां जो अल्फा है वेयर अल्फा क्या है आपका tan इनवर्स, है ना, b बाई ए, है ना, आपका जो क्वेश्चन है वो a एंड b में है ना। अभी देखिए अब अल्फा यहां पर जब हम इंट्रोड्यूस किए, है ना, तब अल्फा का भी रिलेशन a एंड b में ही होना चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा कुछ ला के हम फाइनल आंसर में उसको छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको अल्फा को फिर बोलना पड़ेगा आपको वहां पे कि अल्फा है क्या। तो यहां से हम tan निकाले और वहां से ये बता दिए कि अल्फा b बाई है। यहां से भी आप बता सकते थे कि अल्फा साइन इनवर्स होगा, अल्फा कॉस इनवर्स, जो दिल करे बोल दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसी क्वेश्चन को, है ना, किस तरीके से पूछा जा सकता है। बस यहां पर आपके माइंड में एक चीज ये रख लेना है कि अगर इस तरह से साइन कॉस में क्वेश्चन होता है तो आपका ये जो साइन का कोफिशिएंट है और कॉस का कोफिशिएंट है क्या है a एंड b। तो आप देखें यहां पर हम क्या किए, इस दोनों को ऐसा करके कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके उसको हम डिवाइड कर लिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में हर जगह यही काम करना है। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे देते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अब एक तो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, देखिए कि इंटीग्रेशन dx अपॉन यहां √3 cos x और प्लस sin x, ये भी हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं यहां a कितना है √3 है और b कितना है 1 है। यहां से भी आप इसको क्या कर लेंगे, यानी √3 का स्क्वायर 3 या प्लस 1 कोर यानी 2 से डिवाइड कर लेंगे। यानी क्या करना है आपको √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसा भी हो सकता है आपका कि 1 बाई ये आपका साइन x और माइनस कॉस x, ऐसा भी हो सकता है ना। फिर क्या कीजिएगा, यहां से आप
दोनों का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यानी आपको रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा, है ना। तो ये एक तरह से मान के चलिए ये जो ए और बी वाला जो है ये आपका एक जनरल क्वेश्चन हो गया, है ना, कि अब ए एंड बी का डिफरेंट वैल्यू के लिए आप इस तरह का इंटीग्रल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बस तो ये आपका एक तरह से मान के चलिए कि एक जनरल फॉर्म था जिसको हम इंटीग्रेट किए, है ना। अब क्या हो जाएगा, अब इस तरह से भी आपका सिर्फ ए और बी बदला हुआ मिलेगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बाकी के साथ क्या करना है अब ये आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्या है यहाँ पे, √13 और 5 और 12 है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न बदला है ना। एक तो वो करना भी है, उसके बाद फिर आगे क्या होगा वो देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए इंटीग्रल ये आपका dx है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम 13 को कॉमन कर लेते हैं। चलिए 13 को यहाँ से कॉमन किए, क्यों किए 13 अभी पता चलेगा, एक दो स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये पता चलेगा। अब कि सर आपको मालूम है तो आप कर ले रहे हैं, हमको कैसे मालूम, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए तो हम सिखा रहे हैं ना आपको। जब आप ये चीज़ सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो खुद ब खुद आपको भी आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में कैसे हमको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ से 13 को आप यहाँ से कॉमन किए, यहाँ से 5, अब देखिए ये 5 है यहाँ, अब 13 तो उसमें नहीं था तो कहाँ जाएगा वो डिवाइड में, उसके बाद फिर cos x है माइनस, ये अब आ जाइए 12/13 और ये फिर आपका sin x है dx और ये रूट में फिर वही चीज आ गया, है ना। अभी जो हम लोग देखे थे a एंड b जो देखे थे वही चीज है। और एक चीज आप यहां पर देखिए, ये जो 5 है और 12 है, अगर इसका स्क्वायरिंग करके रूट कीजिए तो वो 13 ही आता है। तो यहाँ पर ये काम आपको करने का जरूरत नहीं है कि √a² + b² फॉर्म पे लेके आए। ऑलरेडी 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर क्या होता है 13 होता है ना। रूट करने पे क्या आता है वो 13 आता है। अब आ जाइए, अब जब ये आ चुका है तो अब आपका टारगेट यहां से ये होना चाहिए कि ये इस फॉर्म पे आए, 1 + cos x के फॉर्म पे आए। क्यों आए? क्योंकि 1 + cos का फॉर्मूला होता है। अभी स्टार्टिंग में ही है ना, जैसे आप क्वेश्चन 2 क्या था आपका 1/√अंडर cos 2x था, है ना, माइनस cos 2x या प्लस रहे तो 1 - cos x और 1 + cos x का फॉर्मूला होता है। मगर जो थर्ड क्वेश्चन था आपका क्या था कि ये देखिए 1/√1 + sin x, अगर ये होता है तो फिर यहां से आपका काम बढ़ जाएगा। क्या? फिर π/2 माइनस करके cos में लेके आना पड़ेगा। तो क्यों ना, जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम cos में ही लेके आए। अब देखिए इस ऑप्शन को यहां से कैसे सेट करें ताकि ये मेरा cos में आए। बात समझ रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से डील कीजिए, अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए देखते हैं यहाँ से, है ना। तो चलिए यहाँ से पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, इसको अल्फा, फिर अल्फा मान रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए, हमको cos लेना है। अब आपको मालूम है 5 12 का जब रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको cos सेट करना है, इसको cos सेट करना है। तो cos मालूम है आपको क्या होता है, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो चलिए हाइपोटेनस तो आपको क्या है 13 है ना। एडजेसेंट क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो 5 को यहां सेट कीजिए और 12 को यहां सेट कर दीजिए, ठीक है। बस हो चुका है। फिर यहां से अब साइन कॉस निकालने की जरूरत नहीं है, या चलिए निकाल ही लीजिए। देखिए यहां से cos अल्फा क्या हो जाएगा, यहां से 5/13 और साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका 12/13 और tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा आपका 12/5। ये tan क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां से हमको अल्फा को भी हटाना है। ये क्या हो जाएगा 12/5।
अब आ जाइए, ऐसे अल्फा का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये चलिए देखते हैं। फिर देखिए क्या हो जाएगा यहां से। अब ये जो 1/रूट के अंदर जो 13 है इसको बाहर कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये dx/रूट ये 1 प्लस, अब आ जाइए 5/13 कॉस अल्फा यूज कीजिए, ये आपका कॉस एक्स माइनस इसको साइन अल्फा यूज कीजिए और ये साइन एक्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, dx बाई ये आपका 1 प्लस, देखिए x को पहले लीजिए, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, है ना। अब देखिए माइनस है तो cos क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी cos a प्लस b हो जाएगा, यानी इसी पे ये सेट है। आप इसको ऐसा लिख लीजिएगा पहले कि ये cos x cos अल्फा और माइनस साइन x और फिर साइन अल्फा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, cos a प्लस b यानी x प्लस अल्फा, ठीक है। बस जैसे ही आपको ये मिला, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका यहां से हो जाएगा ये 1/√13 और यहां से ये आपका हो जाएगा dx बाई 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स कितना के बराबर, 2 cos स्क्वायर x/2 के बराबर होता है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, √2 cos स्क्वायर x/2, तो x क्या है, ये आपका x प्लस अल्फा है, तो x प्लस अल्फा का हाफ कर लेंगे यहां से। फिर देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अब cos पे क्या देख रहे हैं, स्क्वायर है। अब फिर देखिए यहां √2 है तो √2 बाहर निकल के आएगा और बाहर में √13 है तो ये √26 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √26। अब आ जाएगा इंटीग्रेशन, नीचे में क्या बचेगा, cos बच जाएगा, dx बाई cos x प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। फिर आगे क्या होना है, अब 1/cos तो ऐसे फॉर्म पे है जहां से इंटीग्रेशन इसका करना मुश्किल है, तो मुश्किल है तो इसका एक और उपाय तो है ना आपको, क्या कि 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, लिख लीजिए सेक, यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू dx। अब आ जाइए, अब सेक का है ना, सेक का क्या होता है, फिर आप लिख दीजिए फाइनल आंसर। सेक का आपका क्या हो जाएगा, ये 1/√26 और सेक x प्लस अल्फा बाई 2 है, तो यहां से ये हो जाएगा log सेक x, यानी सेक x कितना है, x प्लस अल्फा बाई 2 और प्लस tan x, है ना। अब tan x क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका हो जाएगा tan, फिर आपका x प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, और प्लस ये आपका c। फिर एक चीज यहां देखिए क्या है, ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x/2 प्लस अल्फा बाई 2, है ना, x/2 और प्लस अल्फा बाई 2। तो यहां x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है, तो 1/2 से आप क्या कर लीजिएगा, फिर डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही 1/2 से आप डिवाइड करेंगे ये फिर कैंसिल होगा, है ना। यहां से जैसे यहां था ना, अभी देखिए कहां गया, √2 था ना, तो √2 है इसमें तो कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए इसको सॉल्व कर ही देते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, यानी 2/√26, है ना। अब आ जाइए, ये इसमें √2 था, है ना, तो इसको √13 लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, √2, यानी √2/13 log सेक और प्लस 10 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहां से आपका एक थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ जाएगा, कितना, √2/√13, और ये जो है इसको आप एज इट इज यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
अब आ जाइए, फिर यहां पर अल्फा इन्वॉल्व है ना, अल्फा को हमको हटा लेना है, तो आप यहां से लिख दीजिएगा कि वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन है, इसको हम लोग डील करते हैं। तो इस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में आया है ना, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन है तो किस तरह से हम उसको सेट करेंगे, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है कि आप रिजल्ट कॉस में लेके आते हैं, मिट गया है, कॉस में लेके आते हैं या फिर साइन में लेके आते हैं। साइन में लेके अगर यहाँ आते तो एक दो स्टेप आपको और एक्स्ट्रा बढ़ जाता, तो क्यों ना हम ऐसे ही फॉर्म पे लेके आए जहाँ से हम डायरेक्ट उसको यूज कर सके फॉर्मूला में। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है आपका, यहां से इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है tan 2x, tan 5x एंड tan 7x का, है ना। ये कैसे फाइंड आउट करें, यहां तीनों क्या है, इनटू में है। हमको तो ये मालूम है कि सिर्फ अगर ऐसा हो कि चलो tan अगर 2x भी रहा है ना, तो इसका हम फाइंड आउट आसानी से कर लेंगे। tan का क्या होता है, log sec x होता है, तो log sec 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करके दें। इसका कर सकते हैं। अगर इसका कर सकते हैं तो अगर सपोज हम तुमको ऐसा दें क्या कि tan 2x प्लस tan 3x है ना माइनस tan 5x ऐसा दें, हाँ इसका तो बहुत आसानी से कर देंगे, है ना। क्या कैसे कर देंगे, सबको अलग अलग tan हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे दीजिए इस तरह से, है ना। अगर प्लस या माइनस में रहा तो हम कर दे सकते हैं, है ना। फिर यहाँ tan 2x का क्या हो जाएगा, log sec 2x/2, tan 3x का log sec 3x/3, tan 5x का log sec 5x/5 कर दे सकते हैं। यानी अगर प्लस या माइनस में आप दे रहे हैं हमको तो आसानी से कर लेंगे। यहां क्या है, इनटू में है, तीनों क्या है, इनटू में है, तो इनटू में करना तो बहुत मुश्किल है। अभी यहां से ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम आसानी से कर लें, है ना। तो जब नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि इसको प्लस या माइनस के फॉर्म पे लेके आ जाए, है ना, सेपरेट कर दें। जैसे ही इसके बीच में प्लस माइनस साइन आएगा हम आसानी से उसको कर लेंगे। बट अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है, अभी ऐसे फॉर्म पे है जहां से इंटीग्रेट करना उसको थोड़ा मुश्किल है। जब मुश्किल है तो इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ताकि उसको आसान बनाया जा सके। अब देखिए कैसे यहां से इसको हम कैसे इससे हम डील करेंगे। अब देखिए यहां पर 2x है, 5x और ये 7x है। तो चलिए, यानी यहां से आपको मैसेज है कि आप लिख लीजिए इसको 2x और प्लस 5x लिख सकते हैं। 7x को क्या, 2x प्लस 5x। फिर इसके बाद क्या करें, tan से डील करना है, tan लगा लीजिए, इधर भी tan दे दीजिए, tan 2x और प्लस कितना 5x। जैसे ही ये करेंगे, अभी देखिए ये किस फॉर्म पे आ गया, tan a प्लस b के फॉर्म पे आ गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका tan a प्लस tan b है ना बाई 1 माइनस, ये आपका 1 माइनस tan a और इनटू tan b, ऐसा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं tan का फॉर्मूला यूज करके। और इधर क्या है आपका tan 7x है। अब एक काम कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर से, है ना। इधर से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये tan 7x माइनस, अब ये यहां इनटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए tan 2x, tan 5x और इनटू tan 7x। और इधर में आपका क्या बच रहा है, tan 2x और प्लस tan 5x। ठीक है, अब आ जाइए, किसको हटाना है आपको, यहां से tan 2x, tan 5x और tan 7x को हमको हटा लेना है। तो देख रहे हैं ना, यहां भी ये किस चीज में है, ये तीनों इनटू में है, हटा लीजिए। अब हटाने के लिए क्या कीजिएगा, चलिए इसको उधर भेजते हैं, बाकी को इधर बुलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan 7x और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका tan 2x और माइनस tan 5x। और इधर में क्या बचा आपका, tan 2x, tan 5x और tan 7x लीजिए, है ना। ये जो है रिप्लेस होने के लिए तैयार है। अब
आपका जो चाहिए था प्लस और माइनस, जैसे ही उसको हटाइएगा आपका इंटीग्रेशन आसान सा बन गया। अब आ जाइए, देखिए क्या करेंगे। अब आ जाइए, आपका जो यहां से क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, देखिए इसके जगह पर हम यूज कर लेते हैं tan 7x माइनस tan 2x माइनस tan 5x। तो यहां से हो जाएगा ये आपका tan 7x माइनस tan 2x माइनस tan 5x और इनटू में dx इज इक्वल टू। अब तो कर ले, अब तो स्टार्टिंग में ही बोले कि ऐसा मिलेगा तो कर लेंगे, तो आप कर लीजिए, हो गया। जो चाहिए था वो मिल चुका है। तो tan 7x dx को बुलाइए, फिर यहां से tan 2x dx को बुलाइए, ये tan 5x और ये dx। अब आ जाइए क्या हो जाएगा, देखिए tan 7x का इसका कितना हो जाएगा, log sec 7x बाई 7, x का कोफिशिएंट 7 है, 7 से डिवाइड, माइनस फिर tan का क्या हो जाएगा, log, फिर यहां से sec 2x बाई 2, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड, माइनस tan 5x का इसका हो जाएगा log sec 5x बाई 5 प्लस c। हो गया आपका इंटीग्रेशन, है ना। तो अभी ये जो फॉर्म गिवन था, है ना, एक ऐसे फॉर्म में था जहां से इसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं था। तो क्या किए, उसको ऐसे फॉर्म पे लेके आइए जहां से इंटीग्रेशन उसका हम आसानी से कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, अब इस पर हम एक क्वेश्चन आपको फिर सेट करके देते हैं कि आप यहां से उसको खुद से करके और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सपोज ये आपका tan x, ऐसा करते हैं, या चलिए tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x dx, है ना। आप 3 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2x लिख सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस पर सेट कर देते हैं। देखिए tan ये आपका x माइनस अल्फा इंटू tan x इंटू tan x प्लस अल्फा dx। ठीक है, अब देखिए यहां से ये x है, ये x माइनस अल्फा है और ये x प्लस अल्फा है। इसको कैसे सेट करेंगे, तो इसके लिए हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए यानी फाइनली आपको x को सेट करना है। तो आप x को ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा अब प्लस x प्लस अल्फा। ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी x 2x बचेगा। हाँ, तो चलिए यहां पर हम 2x ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2x, है ना। अब ये सेट कर सकते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा पे और x प्लस अल्फा पे आप सेट कीजिए। अभी सब क्या है, इनटू में है। आप जैसे ही इस पे सेट कीजिएगा, है ना, 2x को इस पे सेट कीजिए और फिर tan लगाइए जो यहां लगाए थे, फिर आपके पास आपका आंसर होगा। तो इस तरह से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साइन x बाई साइन x प्लस अल्फा है ना। अब आ जाइए, ये चीज अगर ठीक इसका उल्टा होता तो क्या मजा होता। देखिए यहां से अगर सपोज ये इंटीग्रेशन ऐसा होता कि साइन x प्लस अल्फा, अब बाई में अगर साइन x होता तो क्या होता, बहुत आसान होता। इसको हम साइन a प्लस बी, है ना, साइन a कॉस b, यानी साइन x कॉस अल्फा प्लस कॉस x और साइन अल्फा पे सेट करते हैं और ये नीचे में मेरा साइन x ऐसा हो जाता। ठीक है, अब अलग अलग कर दीजिए, ये बाई ये करते तो साइन से साइन कैंसिल कर ही देते हैं, है ना। ये भी एक क्वेश्चन है आपके बुक में, ठीक है ना। तो चलिए इसी बहाने ये भी सॉल्व हुआ आपका। यहां से साइन x और प्लस फिर ये कॉस x साइन अल्फा बाई ये आपका साइन x और dx है। साइन x यहां से आपका कैंसिल हुआ। अब आ जाइए यहां क्या बचा है, देखिए कॉस अल्फा, है ना, और dx को इधर से बुलाइए। तो कॉस अल्फा तो आपका कांस्टेंट है बाहर, ये dx प्लस, फिर देखिए यहां से
साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, है ना। अब आ जाइए, फिर देखिए यहां से कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन कॉट, ये आपका कॉट एक्स और डी एक्स। फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस अल्फा डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ये आपका साइन अल्फा इंटू कॉट का क्या होता है, लॉग साइन एक्स, क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यही हुआ कॉस अल्फा एक्स, है ना, और ये साइन अल्फा लॉग साइन एक्स, हो गया आंसर, है ना। ऐसा होता तब। अब आ जाइए यहां क्या करें, यहां तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। अगर नीचे में ये कर देते हैं, है ना, क्या फायदा, यहां तो ये ऊपर में है तो अलग अलग से फ्रैक्शन में करके उसको हम यहां से सॉल्व कर लिए। करते हैं कुछ, अगर इसको बदल के हम उसमें ले आए, हाँ तो बहुत ऐसा ही हो जाएगा ना फिर, है ना। तो चलिए वही काम करते हैं। अब यहां से एक काम कीजिए, आप यहां पर पुट कर लीजिए हम x प्लस, यानी आपका टारगेट क्या है, अगर ऐसा मिल जाए नीचे में ये सिंगल वाला और ऊपर में प्लस वाला या फिर माइनस वाला, यही चाहिए ना। चलिए ये x प्लस अल्फा है, इसको हम सिंगल बनाते हैं, जैसे वहां साइन x है। कैसे बनाइएगा, t मान सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन सीख चुके हैं हम लोग, है ना, मान सकते हैं ऐसा। अगर t मानते हैं तो फिर उसके t के हिसाब से अब काम करना है ना। तो चलिए अब मान लेते हैं इसको कि x प्लस a के जगह पे हम t रख लेते हैं, रख लिए, ठीक है। तो फिर ऊपर वाले x का क्या कीजिएगा, तो x के जगह पर हम क्या कर लेंगे, t माइनस a कर लेंगे, यानी अब जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, t है। चलिए यहां से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, है ना, a का क्या हो जाएगा 0, और यहां से ये dt बाई dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहां से dx और dt क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आ जाइए, अब जो आपका इंटीग्रल गिवन है क्या है, साइन x है, तो अब जो ये x है वो क्या होगा, t माइनस a हो जाएगा। वेरी गुड, और नीचे क्या है, साइन t हो जाएगा और ये dt। लो बस हो गया, है ना, एक साथ साथ दो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, है ना। अब क्या है, सिर्फ यहां पर, यानी अब यहां से क्या करना है, यहां पर सिर्फ माइनस आ गया, आपका माइनस आ गया और अल्फा के जगह पर a है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा, यहां t आएगा माइनस लॉग साइन t, है ना, और t के जगह पर फिर फाइनली आप x प्लस a यूज कर लीजिएगा। ठीक है, बस यही थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। खैर चलिए कर ही देते हैं, है ना, जब इतना हो चुका है तो इसका हम आंसर इतना पे क्यों छोड़े, सॉरी उतना पर छोड़ने का जरूरत नहीं है, कंप्लीट कर ही देते हैं। तो देखिए यहां से ये साइन a माइनस बी के फॉर्म पे है, किस पे है, साइन a माइनस बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये साइन t कॉस x और माइनस माइनस है तो कॉस t साइन x, है ना, कॉस t साइन a अल्फा नहीं a है, यहां a है, बाई नीचे में क्या हो जाएगा आपका साइन t माने, है ना, और dx के जगह पर हम लोग dt यूज कर चुके हैं। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए यहां से अलग अलग कीजिएगा तो साइन टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस a बचेगा, और कॉस a क्या है, आपका कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, तो कॉस a को बाहर निकाल लीजिए, और यहां जो ये dt है इनटू में आ जाएगा, ये आपका dt, उसके बाद फिर माइनस, फिर इस इंटीग्रेशन को वहां लेके जाइए, वहां से साइन a बाहर निकलेगा आपका, है ना, यहां से साइन a बाहर निकलेगा और ये कॉस t और dt, dt का कितना हो जाएगा t माइनस यहां से फिर साइन a और कॉस का इंटीग्रेशन साइन t प्लस c। बस t तो यहां पर आप माने थे तो इसलिए t को रिप्लेस कीजिए, कितना से, t क्या है आपका x प्लस a है, माइनस यहां से साइन a एंड इनटू में साइन t, ये x प्लस a प्लस c। इस तरह से
हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस जो इंटीग्रल्स गिवन है अभी वो ऐसे फॉर्म पे है जहाँ से इंटीग्रेशन उसका मुश्किल है ना, तो हम कुछ सब्स्टिट्यूशन देंगे, उसको ऐसे फॉर्म में लेके आएंगे जहाँ से वो एकदम आसान हो जाए। अभी तक जितना कॉम्प्लिकेटेड था अभी उतना ही वो आसान हो जाएगा। यही काम है आपके सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि साइन 2x बाई साइन x माइनस अल्फा है, साइन x प्लस अल्फा है ना, और ऊपर में साइन 2x है ना। कुछ ऐसा काम हम ऊपर में करें कि ये नीचे वाला टर्म्स मिले, और जब हम फ्रैक्शन को अलग अलग करें तो आसान सा रिजल्ट मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है। साइन 2x है, इस साइन 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस अल्फा है ना, और प्लस x माइनस अल्फा है ना। ऐसा करने से देखिए क्या हो गया, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, x 2x। हाँ अभी ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने का पर्पस, ये जो नीचे में जो है ना आपका ये x माइनस अल्फा और ये जो साइन x प्लस अल्फा है, ये अभी आपके जो इंटीग्रल को मजबूर कर रहा है कि तुमको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, है ना। नहीं बढ़ने देंगे तो क्या है, जैसा ये है वैसा ही कुछ जो ऊपर में जो साइन 2x बैठा है कि रुको अभी हम तुम्हारे जैसा ही शेप लेते हैं, है ना, ताकि अब यहां से तुम हमको परमिशन दो कि अब आगे प्रोसीड कीजिए। ठीक है, तो अब यहां से देखिए ये साइन, ये इसको a मानिए और इसको b, तो अब देख रहे हैं यहां से ये कि साइन a प्लस b के फॉर्म पे है। तो यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं कि साइन a प्लस b पे आप इसको ओपन कर लीजिए, यानी x प्लस अल्फा साइन a कॉस b, b क्या है x माइनस अल्फा प्लस फिर कॉस a क्या है x प्लस अल्फा इंटू साइन b क्या है x माइनस अल्फा। तो इस तरह से हम सेट कर लिए। और डिवाइड में क्या है आपका, यहां से ये साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x प्लस अल्फा है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे फिर क्या होने वाला है। अब ये बाई ये बीच में प्लस है, फिर ये बाई ये कर दीजिए, है ना, कर सकते हैं ना, अभी अभी किए हैं कि अगर ऐसा हो तो आप इसको a बाई सी या प्लस b बाई सी लिख सकते हैं। और फिर हम इसको लिखे फिर उसको लिखे, अब इस चीज को समझिए कि वो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब मेरा यहां से काम है इसको कैंसिल करके हट जाना। ठीक है ना, तो चलिए देखिए यहां से फिर क्या कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब आ जाइए ये बाई ये कीजिएगा, इसको और इसको सेपरेट कीजिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से साइन x प्लस अल्फा और साइन x प्लस अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और cos x माइनस अल्फा और साइन, तो cos बाई साइन आपका क्या होता है, cot होता है, cot x माइनस अल्फा। dx को भी बुला ही लेते हैं, है ना, प्लस प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर इंटीग्रेशन। अब इसमें देखिए क्या कैंसिल होना है, अब देखिए इसका हो गया, अब इधर से जो कैंसिल होगा आपका साइन x माइनस अल्फा और ये नीचे वाला साइन x माइनस अल्फा, जब इस तरह से अलग अलग करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बच रहा है यहां पर देखिए, cos x प्लस अल्फा और साइन x प्लस अल्फा बचेगा। अब ऐसा नहीं समझिए कि ये कैंसिल हो चुका है, नहीं, ये इधर से इसके लिए कैंसिल हुआ था। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका यानी cos x प्लस अल्फा और साइन x प्लस अल्फा, यानी ये cot x प्लस अल्फा यहां से मिलेगा आपको। ठीक है, यहां से क्या मिला, प्लस वाला कैंसिल हुआ तो ये माइनस वाला cos बाई साइन। ठीक है ना, और यहां से साइन प्लस वाला कैंसिल हुआ है, सॉरी माइनस वाला, तो ये प्लस वाला मिला, यानी cot x प्लस अल्फा। अब आ जाइए cot का क्या होता है, log साइन x। हो गया आपका आंसर। अब यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं, अब तो फाइनल रिजल्ट लिखना है हमको ना, यहां से हो जाएगा ये log साइन x माइनस अल्फा प्लस यहां से क्या हो जाएगा log साइन x प्लस अल्फा
प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब आ जाइए, ये एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब इसी तरह का क्वेश्चंस आपको और मिलेगा, तो फिर ले लीजिए यहां से कुछ क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से कि इंटीग्रेशन 1 अगर ऐसा है आपके पास कि cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी है ना, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी है। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। एक्चुअली ये आप लोग के लिए है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वो इसलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि यहां पर अभी आप देखिए ये साइन में था, तो साइन में साइन कॉस दोनों आता है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे अभी ये कॉस में है और ये क्या है, साइन में है। ऊपर में क्या था, साइन ए प्लस बी के फॉर्म पे आया था, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ऐसा आया। तो आप देख रहे हैं कि जब ऊपर में साइन में है तो एक एक टर्म कैंसिल हो जा रहा है और ये रिजल्ट आपका कॉट में देके जा रहा है। अगर सपोज थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यहां पर cos 2x होता, क्या होता, cos 2x है ना। तो जब cos 2x होता तो क्या परेशानी होता वो देखते हैं हम। ठीक है, अगर ऊपर में cos 2x होता तो आप उसको क्या करते, यानी cos a प्लस बी के फॉर्म पे उसको एक्सपेंड करते। अब देखिए अगर ऊपर में cos a प्लस बी होता तो ये क्या होता, cos a cos b और माइनस sin a sin b, और नीचे में आप देख रहे हैं नीचे में क्या है, sin a sin b। यानी हम छोटा करके इस तरह से a b पर आपको समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा है ना। क्या है यहाँ sin a sin b और ऊपर में cos a प्लस बी पे आप उसको ओपन किए। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये नीचे में आपका क्या है, sin a sin b है ना, sin a sin b। ठीक है, अब आ जाइए, अब फिर इस तरह से आप अलग अलग इसको सेपरेट कीजिएगा, तो इसको सेपरेट कीजिएगा अलग अलग, तो यहां से ये क्या दे देगा, cos बाई साइन cot a और फिर cos बाई साइन cot b माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां तो आप खुश हो गए कि ये मेरा कैंसिल हो गया है ना, ये आपका कैंसिल हो गया, मगर ये तो एक नया सर दर्द देके गया ना, बात समझ रहे हैं ना। ये तो dx दे दिया, खत्म है ना, ये आपका साइन कॉस का झंझट ही वहां से खत्म, मगर उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको ये देके गया, कॉट ए इंटू कॉट बी। अब यहां क्या करेंगे, बात समझ में आ रही है ना, कि अगर ऊपर में आप cos a प्लस बी या cos a माइनस का b लेके आते हैं और नीचे में अगर इस तरह से है, कहां गया, साइन में है, या फिर अगर cos में भी, जैसे इस क्वेश्चन में cos में भी है ना, cos ही में है, तो अगर cos में ही अगर ये चीज होता तो क्या होता, ये वाला टर्म आपका 1 हो जाता, फिर उधर में tan a इंटू tan b देके जाता। बात समझ रहे हैं। अगर सपोज कि इस क्वेश्चन में cos है ना, ये सारा इस चीज को समझने के लिए हो रहा है कि यहां तो साइन था तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे के गया है ना, यानी दोनों इंटीग्रल ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना। बट अगर ऊपर में अगर cos हो जाए इस तरह से cos a प्लस बी cos a माइनस बी, और आपका नीचे में यहां जैसे देखिए cos a cos b है ना, cos a इंटू cos b है ना। अब जब इसको आप अलग अलग कीजिएगा तो ये बाई ये तो 1 दे देगा, 1 इंटू अगर dx है तो dx हो जाएगा, खुश यहां चलो यहां से इसका आंसर x हो जाएगा। बट यहां पर फिर आ जाइए, ये साइन बाई कॉस tan a आगे भी आएगा क्या, हाँ आएगा ना, साइन b बाई कॉस b tan b, लो हो गया नया सर दर्द। बात समझ रहे हैं ना, यानी कहने का मतलब अगर ऊपर में आप कोशिश कीजिए कि साइन को ही सेट करें, क्यों, क्योंकि साइन आपको साइन कॉस दोनों देता है। अब नीचे में या तो दोनों कॉस रहे या दोनों साइन रहे, एक कैंसिल हो जाएगा और इस तरह का रिजल्ट आपको दे के जाएगा, जहां से इसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। बात समझ में आई। बस इस क्वेश्चन में हम सिर्फ सेट कर देते हैं, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं यहां से क्या करना पड़ेगा। यानी मेरा टारगेट है कि ऊपर में साइन सेट हो, तो चलिए साइन कर दिए।
नीचे में x माइनस ए है और x माइनस बी है, तो हम कुछ ऐसा ही सेट करेंगे आप ही के हिसाब का कि x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, ये सेटिंग है। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, b माइनस ए। क्या बच जाएगा आपके पास, b माइनस ए। फिर साइन तो ऊपर में था नहीं, आप खुद लेके आए हैं तो उसको हम बैलेंस भी कर देते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं कर रहे हैं, इसको हम बैलेंस भी कर दे रहे हैं। चलिए क्या हो रहा है कि साइन माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जा रहा है, अंदर में बच क्या रहा है, b माइनस ए, ऊपर में 1 है। अभी ये सब करने के बाद भी रिजल्ट 1 ही बचना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम यहां से क्या कर ले रहे हैं कि इधर में साइन b माइनस ए से इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है ना। साइन b माइनस ए से जब आप बैलेंस कर दीजिएगा तो देखिए क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, b माइनस ए साइन b माइनस ए, ये भी कैंसिल, यानी अभी भी वो 1 है, अभी भी क्या है वो 1 है। और यहां से क्या हो जाएगा, ये कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, ठीक है। अब के लिए देखिए, अब क्या कीजिएगा, नेक्स्ट जो है एक स्टेप थोड़ा सा आप और बढ़ जाइए यहां से, ये क्या है, 1 बाई साइन b माइनस ए है इंटू इंटीग्रेशन, यहां ये आपका साइन x माइनस ए को एक साथ रखिए, ठीक है ना। और यहां से माइनस आप कॉमन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिएगा। तो जैसे ही माइनस कॉमन कीजिएगा, 1 मिनट, यहां पे ये 1 बाई साइन ये b माइनस ए है इंटीग्रेशन, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, साइन ये आपका x माइनस ए एक साथ रखिए और यहां से माइनस कॉमन करके इसको, अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस बी। तो आप देख पा रहे हैं नीचे में भी x माइनस ए और x माइनस बी का टर्म आपका प्रेजेंट है ना, x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, ठीक है। अब यहां से साइन a माइनस बी पे आप प्रोसीड कर जाइए, समझ में आ गया। तो क्यों हम यहां पर साइन को लेके आए, इस चीज का मतलब समझ में आ गया, है ना। कॉस लेके आते तो क्या परेशानी होता, है ना। तो बस यही है इस क्वेश्चन में, देख लीजिए, है ना, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर और मिलता है तो अब उम्मीद है कि इसको बताने के बाद और इसको बताने के बाद अब इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ, जो बेस्ट था आपका किस पे, इंटीग्रल ऑफ tan cot sec cosec पे। इसका रिजल्ट याद रखिएगा, tan का क्या होता है, log sec x, cot का log sin x, और उसके बाद फिर sec का log sec x प्लस tan x, और एक और रिजल्ट था इसका क्या, log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, एंड फिर लास्ट में आपका cosec का क्या था, log cosec x माइनस cot x, या फिर उसका एक और रिजल्ट था क्या, log tan x बाई 2। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा। इसी पे बेस्ड आज कुछ क्वेश्चन भी किए, उम्मीद है आज का ये क्वेश्चंस जो भी इसमें लिया गया है आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।